हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियोरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही नायाब चीज़ के बारे में। ये जो चीज़ आप अपने सामने देख रहे हैं, ये एक सैंडलवुड ऑयल है, प्योर चंदन का तेल, प्योर सैंडलवुड ऑयल। तो हम लोग बात करेंगे कि सैंडलवुड ऑयल की खुशबू कैसी होती है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चंदन यानी सैंडलवुड, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है। काफ़ी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, इसकी खुशबू कैसी होती है, कहाँ पर इसका यूज़ केस है। ये रिलीजियस इवेंट में जैसे चंदन का टीका, चंदन का लेप और चंदन के ऑयल्स, तेल काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्योर सैंडलवुड ऑयल की। तो दोस्तों, चंदन दो कंट्री में पाया जाता है, दो मुल्क में इसकी पैदावार होती है। एक इंडिया में, हिंदुस्तान में, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में। और जो इंडियन सैंडलवुड है उसका जो साइंटिफिक नेम है सैंटलम एल्बम है, और ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड जो कि खुशबू में थोड़ा सा अलग है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सैंटलम स्पिकाटम। वैसे एक रेड सैंडलवुड भी होता है इंडिया में, जो कि काफ़ी रेयर हो गया आजकल, उसका साइंटिफिक नेम अलग है। तो उसकी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। रेड सैंडलवुड वो जो पुष्पा वाली जो मूवी में आपने देखा होगा, वो काफ़ी कंट्रोल्ड में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कल्टीवेशन पे उसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरे पास ये जो तेल है ये मैंने लिया है हसायन परफ्यूमर्स से। हसायन परफ्यूमर्स कन्नौज के एक डिस्टिलर हैं, तो उनसे मैंने ये सैंडलवुड लिया है। और इसकी जो खुशबू है, क्या लाजवाब खुशबू है। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो ये ओपन होता है। इसकी खुशबू की शुरुआत होती है एक स्मूथनेस से। काफ़ी सारा इसमें स्मूथनेस आपको मिलेगा इसके टॉप पे। एक क्रीमी इलेक्ट्रॉनिक सा इसमें आपको एक नोट मिलेगा टॉप में, जो काफ़ी मिल्की होता है। एक वुडी किस्म का एक अरोमा है, क्योंकि सैंडलवुड एक लकड़ी है, तो उसमें से आपको एक वुडी खुशबू आती है। कोई शार्पनेस, कोई हार्श एज आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। एक काफ़ी रिच और एक बेल्जामिक किस्म का नोट है। बेल्जामिक मतलब कि उसमें कुछ आपको रेजिनस नोट मिलेंगे। थोड़ा सा मीठा होगा, थोड़ा सा रिच होगा, थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा अपने नेचर में। डेंसिटी में थोड़ा सा ये अच्छा रहता है, थिक रहता है। थोड़ी सी स्वीट, हल्की सी स्वीटनेस आपको मिलेगी। कुछ नटीनेस मिलेगा, जैसे बादाम जैसा कुछ आपको एक नोट मिलेगा, जो काफ़ी मिल्की क्रीमी होता है, बटरी होता है काफ़ी। तो इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। एक वेलवेटी सा इसका नेचर होता है। एक अर्दीनेस भी मिलेगी, जैसे मिट्टी वाली खुशबू मिलेगी। वैसे मैं वो मिट्टी वाली की, जैसे कि मिट्टी अतर की बात नहीं कर रहा, जो कि सैंडलवुड पर बेस्ड होता है। उसमें वहाँ पर क्ले का यूज़ किया जाता है, वो थोड़ी सी अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जो अर्दीनेस है मुझे यहाँ भी मिलता है। अगर वो क्ले का नोट अगर ऐड ना किया जाए, अगर इसको मिट्टी अतर से कंपेयर करो, तो मिट्टी अतर में तो खैर वो क्ले वाली खुशबू रहती है, लेकिन यहाँ भी मुझे एक अर्दीनेस मिलता है। बहुत ही सॉफ्ट अरोमा है और बहुत ही एक प्लीजिंग सी खुशबू मुझे लगती है। एक ऐसी खुशबू जिसको लगा के मैं, ऐसा लगता है कि मैं कहीं कोई ऐसी जगह टेलीपोर्ट हो गया जहाँ पे शांति ही शांति है, हवा साफ़ है, ग्रीनरी है, एक ठंडी हवा बह रही है, नज़ारा काफ़ी सनिक है, काफ़ी ज़बरदस्त सा नज़ारा है। और मैं वहाँ पर अकेले बैठा हूँ और एक गहन चिंतन में बस कुछ सोचे जा रहा हूँ। तो इसकी खुशबू ऐसी है दोस्तों। इसको मैं शायद ठीक से शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार खुशबू है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही एल्यूरिंग है, बहुत ही ये सोफिस्टिकेटेड सा मुझे स्मेल लगता है, और बहुत ही प्लीजिंग सी इसकी खुशबू है। अगर इसके कुछ की नोट्स की बात की जाए तो ये वुडी है, क्रीमी है, बाल्जामिक है, अर्दी है, और थोड़ा सा ये स्वीट है अपने नेचर में। बहुत ही काल्मिंग, बहुत ही ग्राउंडिंग किस्म का एक स्मेल है। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ एक ऐसी चीज़ लगाई जो बहुत ही रॉयल है, बहुत ही रिच है। आप इसको बचा के रखना चाहेंगे, आप इसको जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। ये ऐसा चीज़ है जो डेली लगाने वाली चीज़ नहीं है। आप कभी अकेले बैठे हो, आपको कभी कुछ ऐसा कुछ लगाना है जो कि मूड अपलिफ्टिंग हो, बस लगाते ही मज़ा आ जाए और काफ़ी मेडिटेटिव हो, रिलैक्सिंग हो, ये कुछ ऐसी खुशबू है दोस्तों। और ये ऐसी खुशबू है जो कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि हाँ मैं कुछ ऐसी बहुत ही रिच चीज़ लगा के आया हूँ। ये ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, आपके करीब रहता है,
बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, तो जिनको लाउड चीज़ें लगाना पसंद है ये चीज़ उनके लिए नहीं है। ये दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को लगाना चाहिए जो खुशबू को समझते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, खुशबू से बहुत प्यार करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए ये चीज़ है। साइकोलॉजिकली दोस्तों इसका जो इफ़ेक्ट है मुझे लगता है कि काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग है, काफ़ी इन्हांसिंग है, मूड इन्हांसिंग है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको लगा कि आपको बस खुशी मिलती है, बस मज़ा आ जाता है, एक ऐसी चीज़ है। तो मेरा ये इस वीडियो को ये बनाने का ये मतलब था कि इसकी खुशबू को मैं समझा पाऊँ और ये बता पाऊँ कि इस चीज़ से मैं कितना प्यार करता हूँ। वैसे ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये हसाइन परफ्यूमर्स से मैंने लिया है। वैसे एक सिमिलरली एक प्रोडक्ट मैंने लिया था ML रामनारायण से, जो कि मुझे शालीमार सेट में मिला था। उस शालीमार सेट में एक सैंडलवुड ऑयल भी था, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि उनका एक वेबसाइट आ गया है atharsindia.com ML रामनारायण का, लेकिन उनके वेबसाइट पर सैंडलवुड ऑयल अवेलेबल नहीं है। और आई डोंट नो कि कितने सेलर्स हैं इंडिया में जो कि ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाएँ। ये काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है हसाइन परफ्यूमर्स जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बैकअप बॉटल तो लेके रखना चाहिए। मेरे पास वैसे 12 ml की क्वांटिटी है, 1 तोला है, आप देख सकते हैं। बस एक गुंजाइश यही रहेगी कि जो डिपस्टिक है, ग्लास डिपस्टिक है, बस नीचे तक होना चाहिए था। ये यहाँ तक ग्लास डिपस्टिक आता है। 3 ml के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन 12 ml के हिसाब से ग्लास डिपस्टिक को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लेबलिंग से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल रहा है। ये कुछ इस तरह से आप डिपस्टिक को निकाल सकते हैं और एक अलग ही रेल्म में आपको ये ले जाता है। बहुत ही नायाब चीज़। और दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस से मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ। मैं समझ रहा था कि ये स्किन सेंट तुरंत ही बन जाएगा 1-8 घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन मुझे 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे ये पता लगता है। बहुत लाउड नहीं है लेकिन पता लगता है। और क्या ही खुशबू है इसकी, लैक्टोनिक सी, मिल्की सी, क्रीमी सी, हल्की स्वीट, बल्जामिक, बहुत ही मज़ा आता है इसको लगा के। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि कनॉसियर्स के लिए है, थोड़े से शौकीन लोगों के लिए है। एक ऐसा चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि एक न एक बार तो कनॉसियर्स को, परफ्यूम लवर्स को, नेचुरल ऑयल्स लवर्स को एक बार तो लगाना चाहिए। भले ही आप 3 ml लगाएं, लेकिन एक बार तो आपको लेना चाहिए। बस मुझे इसी बात का डर है दोस्तों कि सैंडलवुड इतना ना बिकने लगे, इसकी जो कटिंग है इतना ना होने लगे कि हमारे देश में कंट्री में स्कासिटी होने लगे। ऑलरेडी स्कासिटी है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड चीज़ है दोस्तों। ये वैसे मैसूर सैंडलवुड है। मैंने रोहित जी जो हसाइन परफ्यूमर्स के ओनर हैं, उनका नंबर मैं यहाँ पर डिटेल्स आपको दे दूँगा। तो उन्होंने बोला था कि ये मैसूर से ही कहीं आया है, साउथ इंडिया से ही कहीं आया है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे जो वाइट सैंडलवुड है ये सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं होता, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है साउथ इंडिया तक, ये आपको नॉर्थ इंडिया में भी पाया जाता है। और ये जो रोहित जी से मैंने लिया था, आई थिंक ये 1 तोला लगभग 2500, 2000 या 2500 के आसपास का था। आप उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और ये मैं आज की बात कर रहा हूँ 2025 अगस्त की। उसके बाद आई डोंट नो कि ये कितने प्राइस पर रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों एक ना एक बार तो सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये क्या चीज़ है और क्या ही लाजवाब चीज़ है। थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो क्वालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत ही नायाब चीज़, बहुत ही एक फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट में मिल रहा है आज के डेट में। और आगे जाके ये और भी महंगा होने वाला है। मुझे लगता है कि आगे जाके ये सोने चांदी के भाव पे मिलेगा। चांदी के भाव पे तो शायद अभी भी है, लेकिन सोने और हीरे के भाव पे ये मिलने लगेगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है दोस्तों, मैं बहुत ही कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारी नेचुरल चीज़ें बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही हैं। और नेचुरल चीज़ों का मिलना आगे कितना मुश्किल रहेगा मुझे नहीं पता। तो ऐसी चीज़ें एक ना एक बार तो सबको सैंपल करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको इकट्ठा ना करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं कहूँगा कि आप लेके बस उसको रखें नहीं। मैं चाहूँगा कि जो कनॉसियर्स हैं, जो परफ्यूम लवर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक ना एक बार तो इसको एक्सपीरियंस करें। और इसको कभी कभी आप इसको लगाएं, डेली मत लगाइए। डेली लगाएंगे तो आप इसकी सैंक्टिटी जो है वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जो इसकी खूबसूरती है उसको समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जैसे कि आपने आज लगाया,
उसके बाद मान लीजिए आपने 15-20 दिन के बाद लगाया, तो वो जो मज़ा है 15-20 दिन के बाद लगाने का, वो आपको ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब लगने वाला है। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, प्रिजर्व करिए लेकिन इन्जॉय भी करिए, मेरा ये एक मैसेज रहेगा इस चीज़ के साथ। कहाँ से ले सकते हैं? आप हुसैन परफ्यूमर से ले सकते हैं, तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस अगर मैंने आपको नहीं बताया तो फिर से मैं बता देता हूँ। स्किन पे लगभग ये 5 घंटे तक रुकता है। कपड़ों पर मैं कहूँगा मत लगाइए प्लीज़, कपड़ों पर मत लगाइए, इसको वेस्ट मत करिए। अगर ये प्योर सैंडलवुड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिंथेटिक्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों। सिंथेटिक तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। आजकल इसका सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल है, जो कि लैब्स वगैरह में बनता है। जीवदान ने भी बनाया है इसके सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, जिसको आप कहते हैं जैवनॉल, सैंडलॉर और इबेनॉल। इबेनॉल वैसे फर्मेनिच ने बनाया है, फर्मेनिच फ्रेंच कंपनी है। जीवदान भी वैसे फ्रेंच ही कंपनी है, लेकिन जीवदान थोड़ी सी बड़े स्केल पर काम करती है। जैवनॉल का जैसे यूज़ कहाँ किया गया है? जैवनॉल का यूज़ किया गया है ले लेबो सैंडल 33 में 33 और मॉलिक्यूल O4 जो कि एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का आता है, तो वहाँ पर उन्होंने जैवनॉल का यूज़ किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैवनॉल सबसे अच्छी क्वालिटी का एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं सैंडलवुड ऑयल की बात करूँ तो, सिंथेटिक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उन्होंने नेचुरल्स का यूज़ नहीं किया, सिंथेटिक्स का यूज़ किया गया। और जो इबेनॉल है, जो फर्मेनिच कंपनी ने बनाया है, अपने लैब्स में डेवलप किया है, डियोर होम इंटेंस में उसका यूज़ किया गया। डियोर होम इंटेंस, काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे इस नाम से, तो वहाँ पर इबेनॉल का यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक रिव्यू सैंडलवुड ऑयल का। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।